तो आज का टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग का जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक लेयर है जिसको बोलते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो ये लेयर जो है बहुत सारा परतों से बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल में हम लोग को मिलता क्या है। तो वायुमंडल में सबसे पहले जो है हम लोग को मिलता है गैस। क्या मिलता है, गैस। तो वायुमंडल में हम लोग को गैस मिलता है, जल वाष्प मिलता है, धूल कण मिलता है। ठीक है, समझ गया। अब जो गैस है वो गैस हम लोग को दो प्रकार का गैस होगा। एक होगा आपका स्थिर गैस और दूसरा होगा अस्थिर गैस। तो स्थिर गैस में कौन कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब क्या है, स्थिर गैस। अस्थिर गैस में क्या हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, ये सब अस्थिर गैस है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सब गैस का काम क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या पाया जा रहा है, तो गैस है, धूलकण है, जल वाष्प है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल का लेयर, कितना लेयर में वायुमंडल हम लोग का बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गैस को देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा। ठीक है, तो गैस जो है दो प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन, स्थिर गैस, ठीक है, दूसरा अस्थिर गैस। स्थिर गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जेनॉन। और अस्थिर गैस में तुम CO2, ठीक है, O3, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ओजोन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। और घर जाके इसको सब उतार लेगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन को। तो बचपन में ही तुम लोग पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है वायुमंडल में। लगभग कितना परसेंट पढ़ा था, 78%, याद है ना। तो नाइट्रोजन सबसे पहला क्या पॉइंट होगा, पहला पॉइंट कि मैक्सिमम मात्रा में मिलेगा, कितना, 78%। ठीक, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट गैस है, महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण, तो नाइट्रोजन जो है हम लोग नाइट्रोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम लोग नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो कैसे इनडायरेक्ट वे में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन को सबसे पहले ग्रहण किया जाता है एमिनो एसिड के रूप में। कौन, तो मिट्टी से कौन ग्रहण करेगा, पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा से ग्रहण करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किसका निर्माण करेगा, एमिनो एसिड का। ठीक है, और एमिनो एसिड किसके लिए मददगार होता है, प्रोटीन बनाने में। ठीक है, ये हम लोग इसको क्या, तो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रत्यक्ष रूप से कौन ग्रहण करता है इसको, कौन, पेड़, प्लांट। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, हो गया। दूसरा जो गैस है वो है ऑक्सीजन। कौन सा, ऑक्सीजन। सबसे पहला ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, 21%। वाह वाह कुलदीप, 21%। तो 21% जो है वायुमंडल में हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही गैस है, महत्वपूर्ण है बाबू। किस लिए, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो बिना ऑक्सीजन के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है।
हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं? गैस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसको फट से आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और सीधा सीधा बढ़ते रहिए। तीसरा जो गैस है वो कौन सा है बताइए? ओजोन देख लीजिए। ठीक है, क्या देखिएगा? ओजोन। तो ओजोन जो है ये कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन का 3 एटम से, ठीक है, इसलिए क्या होता है इसका O3। 3 ऑक्सीजन जो है मिल करके एक ओजोन O3 बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है बताइएगा थोड़ा फटाक से। है? तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को यूवी रे, ठीक है, यूवी रे से बचाता है। तो सन जो है यूवी रे हम लोग के अर्थ की तरफ भेजते हैं। और ये ओजोन लेयर कहाँ होता है? तो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। और ये ओजोन लेयर जो है यूवी रे को धरती पे आने से रोकते हैं। ठीक है, अगर ये यूवी रे नहीं रहेगा तो अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगा तो यूवी रे डायरेक्ट हम लोग का पृथ्वी में आ जाएंगे। और पृथ्वी में जैसे ही वो डायरेक्ट आएंगे तो हम लोग को कैंसर, ठीक है, और भी बहुत सारा बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, कहाँ? समताप मंडल। तो ये हम लोग का समताप मंडल में मिलेगा। तो ये हो गया। कोई दिक्कत है? मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला गैस आएगा वो है आर्गन। ठीक है, तो आर्गन भी क्या है? तो महत्वपूर्ण गैस है। जितना भी गैस है सब महत्वपूर्ण। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ काम आएगा? तो बल्ब, जो बल्ब फैक्ट्री होता है वहां पे इसका काम आता है। ठीक है, बल्ब बनाने में आर्गन का काम आता है। उसके बाद वेल्डिंग, तो वेल्डिंग कार्य में भी आर्गन का काम आता है। ठीक है, इसको फट से लिखिए। उसके बाद हम लोग तुरंत अभी CO2 को देखेंगे। अब आया कार्बन डाइऑक्साइड, महत्वपूर्ण गैस। ठीक है, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का काम हम लोग क्यों करते हैं? श्वसन में काम आता है ना, पौधा सांस लेता CO2 ही, तो श्वसन क्रिया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है? तो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद सूर्य, जैसे कि देखो यह है पृथ्वी, ठीक है, यह है सूरज। ठीक, तो सूरज से किरण आया पृथ्वी में, यहाँ पे बना हुआ है CO2। ठीक है, तो CO2 यहाँ से घुसने दे दिया, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ से इसको बाहर नहीं जाने देगा। समझ में आया ना? तो जो यहाँ से आ रहा है इसको बोलते हैं दीर्घ तरंग। और ये क्या है? लघु तरंग। तो सूरज का जो रोशनी है डायरेक्ट हम लोग का पृथ्वी पड़ता है, तो इसके कारण हम लोग का पृथ्वी गर्म नहीं होता है। तो गर्म किसके कारण होता है? इस CO2 जैसा गैस के लिए कम होता है। क्यों? ये CO2 जैसा गैस जो है सूरज का धूप तो आया यहाँ पे, लेकिन ये जब वापस जाता है तो CO2 नहीं होगा तो फट से चल जाएगा, तो पृथ्वी गर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? CO2 लघु तरंग के रूप में इसको जाने ही नहीं देता है, मतलब ऊपर नहीं जाने देता, तो घूम के कहाँ रहेगा? इधर रहेगा, हीट, और ये हीट कर देता है पृथ्वी को ज़्यादा। तो CO2 जितना ज़्यादा उत्सर्जित होगा पृथ्वी में क्या होगा? पृथ्वी में क्या होगा? गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक कमरा में अगर 2 आदमी है
एक कमरा में अगर 2 आदमी है तो उतना गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन वही कमरा में अगर 10 आदमी है तो गर्मी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना अपना कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के माध्यम से छोड़ रहा है हवा में। जब हवा में श्वसन के माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो जो हीट है उसको ऊपर नहीं हटने देगा। हीट क्या है, ऊपर जाएगा, लेकिन वो जाने नहीं देगा, पैक करके रख देगा। वही 2 आदमी है तो कम CO2 आएगा, बहुत सारा मात्रा में बाहर चल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है इसमें, दीर्घ तरंग। दीर्घ तरंग के लिए क्या है, अपारदर्शी। कोई दिक्कत है? अपारदर्शी मतलब पार हो जाता है। दीर्घ तरंग के लिए पारदर्शी और लघु तरंग के लिए अपारदर्शी। कोई दिक्कत है? मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गैस हम लोग देख लिए हैं। तो कौन कौन सा गैस पाया जा रहा था? तो पहला क्या पढ़े थे गैस में, बताओ जल्दी यार। नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, ओजोन। ये 5 प्रकार का गैस हम लोग पढ़ लिए थे। आर्गन पढ़ लिए बाबू, हैं? कौन ख्वाब में है? मत सोचो इधर उधर के ज़्यादा। बल्ब बनाने, वेल्डिंग करने में क्या पढ़ रहा था, कौन सी वेल्डिंग कर रहा था? चलो अब देखो, जलवाष्प। जलवाष्प, तो जलवाष्प जो है हम लोग को पता रहना चाहिए कि जलवाष्प वायुमंडल के सबसे निचले परत में ही पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? तो हाँ, वायुमंडल के निचले परत में। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 से 35 किलोमीटर तक। ठीक है, 12 से 35 किलोमीटर तक में हम लोग को ये मिल जाता है। मैक्सिमम जलवाष्प कहाँ मिल जाएगा? क्षोभ मंडल। ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में हम लोग को मिल जाएगा। तो 0 डिग्री से जब 90 डिग्री की ओर अगर कोई आदमी बढ़ता है, मतलब कि इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेगा, तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगा। ठीक है, और ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे भी जलवाष्प की मात्रा में कमी आएगा। ये हो गया, स्क्रीनशॉट मारिए। अब जो है ये है धुलकन। तो ये धुलकन भी हम लोग को निचले वायुमंडल में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? निचले वायुमंडल में ही मिलता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल में। और ये आकाश का रंग नीला, कभी कभी आकाश का रंग ऑरेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। ठीक है, किसका? इसी का, धुलकन का। तो आसमान का रंग, तो आसमान को रंग देने में धुलकन का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। धुलकन का पार्टिकल्स जिस कलर का होगा उस कलर का कभी कभी आसमान आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है, कर दीजिए। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग का जो पृथ्वी है, इधर देखो इधर, हम लोग का जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारा लेयर पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का पृथ्वी है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का अलग अलग परत यानी कि लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है या परत है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में। उसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके ऊपर जो है हम लोग को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसको बोलेंगे हम लोग समताप मंडल। उसके ऊपर क्या मिलेगा? 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर, मध्य मंडल। उसके ऊपर क्या मिलता है? थर्मोस्फेयर। और उसके ऊपर क्या मिलेगा? एक्सोस्फेयर। तो ये हम लोग को लेयर को जो है पढ़ना है। ठीक है, इधर देख लो रेडी। तो ये मान लो कि है तुम्हारा पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी। डायग्रामों पे मत जाओ, देख लो खाली। ये है पृथ्वी, इसका जो एक ऊपर लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेयर है।
तो वैसे ही और एक लेयर है। तो पहला जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। दूसरा जो लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर जो लेयर है उसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। इसके ऊपर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक। अब इसका हिंदी नाम हम लोग देखेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल, इसको मध्य मंडल, ठीक है। और इसके ऊपर वायुमंडल या तापमंडल, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको हम लोग ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल, ठीक। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग देख लीजिए फट से, ठीक है। इसके अब हम लोग एक एक करके ट्रोपोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को, मेसोस्फेयर को, थर्मोस, एक्सोस्फेयर को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो पहला जो आता है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे वो क्या है? तो ये सबसे निचला परत है वायुमंडल का, कोई दिक्कत है? तो ये सबसे हो गया निचला परत, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, ठीक है। अब ये कितना ऊंचा तक इसका फैलाव है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, इसका ध्रुवों के पास मतलब पोल के पास इसका ऊंचाई अलग है, इक्वेटर के पास इसका ऊंचाई अलग है, और एक एवरेज, ये दोनों का एक एवरेज निकलेगा जिसका ऊंचाई आपका अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो देखिए ये ध्रुवों के पास मतलब पोल्स के पास ये 8 किलोमीटर ऊंचा रहेगा, ठीक है। पोल के पास, ध्रुव के पास ये 8 किलोमीटर ऊंचा रहेगा। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, इक्वेटर के पास ये 18 किलोमीटर ऊंचा रहेगा, ठीक है। और एक इसका औसत जो रहेगा ऊंचाई वो हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर। कोई दिक्कत है ऊंचाई में? तो पहला निचला परत है, विक्षोभ मंडल इसको कहते हैं। पोल के पास ये 8 किलोमीटर पाया जाएगा और इक्वेटर 18 किलोमीटर, और इसका एक औसत एवरेज जो है वो है आपका 13 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे और एक चीज तुमको याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो तापमान क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ऊंचाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, तो तापमान क्या हो रहा है? तापमान घट रहा है। ये एरो से समझ जाना, ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, ठीक। थोड़ा देख लो। उसके बाद 165, याद रखना ये नंबर 165, ठीक है, 165 मीटर। तो जैसे जैसे हम लोग 165 मीटर ऊंचा जाएंगे, ठीक है, 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का कमी होगा। ऊंचा जाने पे क्या हो रहा था? तापमान घट रहा था। तो 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? घटेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य पतन दर। क्या बोलते हैं? सामान्य पतन दर। इसको इंग्लिश में नॉर्मल लैप्स रेट,
तो इतना चीज याद हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में हम लोग क्या क्या देखे हैं, निचला परत है, ठीक है, विक्षोभ मंडल है, पोल्स के पास 8 किलोमीटर, इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर और औसत इसका 13 किलोमीटर। ऊंचाई बढ़ेगा तापमान घटेगा, ऊंचाई जैसे बढ़ेगा तो तापमान इसका घटेगा। उसके बाद 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य पतन दर। तो यहाँ पर जितना भी जैसे कि ये पृथ्वी है ना जी, ये पृथ्वी है, इतना ऊंचा ये ट्रोपोस्फेयर है, कितना एवरेज 13 किलोमीटर। तो इतना ऊंचा तक में ही जितना भी मौसमी घटना होता है, जैसे बादल बनना, बरसात होना, बिजली कड़कना, सब इसी स्फीयर में हो जाएगा। हाँ जी, क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटना होगा। क्या होगा, मौसमी घटना, ठीक है। तो इसमें अपना मौसमी घटना में जान लो बरसात होना, बादल बनना, कोई दिक्कत है, बादल बनना, तो बिजली कड़कना, सब इसी स्फीयर में होगा, इसी मंडल में होगा। फट से आप लोग उतार लीजिए। मिटा देते हैं, तुम लोग जाके उतारना है घर में, ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो एक स्फीयर पाया जा रहा था, एक मंडल पाया जा रहा था, जिसका क्या नाम था, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। कोई दिक्कत है, क्या नाम था, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तो वो कहां तक जा रहा था, याद है, 13 किलोमीटर तक जा रहा था। रेडी, इधर इधर कितना किलोमीटर तक जा रहा था, 13। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये सबसे पहले ऊंचाई कहां तक जाएगा, 50 किलोमीटर तक, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसमें जो होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, ऊंचाई जब बढ़ेगा इसमें, तो तापमान क्या हो रहा है, तापमान भी बढ़ेगा। तो जितना भी मौसमी घटना हो रहा था, वो कौन सा स्फीयर में हो रहा था, ट्रोपोस्फेयर, इससे नीचे वाला परत में। तो एरोप्लेन वगैरह जो उड़ेगा, जितना भी वायुयान उड़ेगा, ये कहाँ उड़ेगा, इसी स्फीयर में उड़ेगा, ठीक है। तो एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा, तो इसी में उड़ेगा। उसके बाद और एक पॉइंट हमको इसमें जानना है कि स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे परत में, स्ट्रेटोस्फेयर का निचले भाग में क्या पाया जाता है, तो ओजोन परत पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल के कौन से परत में ओजोन लेयर पाया जाता है, तो हम लोग को समताप मंडल में टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर जो है O3 से मिलकर बनता है, और ये ओजोन लेयर हम लोग के लिए क्या है, जरूरी। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये ओजोन लेयर ही हम लोग को सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे से हम लोग को रक्षा करता है। अगर यूवी रे डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाएगा तो बहुत सारा विनाश कर देगा, हम लोग में बहुत सारा बीमारी का घर बना देगा, ठीक है। हम लोग का जिस त्वचा पे पड़ेगा, जिस भाग पे पड़ेगा, उसको जला देगा, ठीक है। तो ये यूवी रे भी बहुत सारा प्रकार का होता है। ये यूवी रे से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ओजोन लेयर। यूवी रे ए, यूवी रे बी, यूवी रे सी, 3 प्रकार का आता है। तो कोई 80% हम लोग के अंदर घुस जाता है पृथ्वी के, कोई 10% घुसता है, कोई 20% घुसता है पृथ्वी में, ठीक है। तो जो यूवी रे घुसता है, तो उसके लिए हम लोग के पास बहुत सारा क्रीम आ रहा है मार्केट में, ठीक है, ठीक है, यूवी रे प्रोटेक्शन क्रीम, ठीक है। लेकिन वो यूवी रे हार्मफुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्किन को तुमको बर्न करेगा, जिसके लिए क्रीम व्रीम लगाओ, लेकिन जो मेन यूवी रे है उसको ओजोन लेयर मार दे रहा है। कोई दिक्कत है, मिटा दे, मिटा देना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो परत है उसका क्या नाम है,
मेसोस्फेयर, मतलब कि मध्यमंडल। ठीक है, क्या नाम है? मध्यमंडल। तो ये कहाँ तक जाएगा? तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। कहाँ तक? पहले वाला कहाँ 13 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज, उसके बाद 50 से अब ये 80 किलोमीटर तक। तो ये सबसे पहला 50 से 80 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? तो ऊंचाई के साथ क्या होगा? ऊंचाई के साथ तापमान कम। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था? कम हो रहा था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इसमें क्या हो रहा है? फिर कम हो रहा है। तो सबसे ठंडा मंडल इसी को बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि कोल्ड स्फीयर। अगर जितना भी स्फीयर है उसमें से अगर सबसे ठंडा मंडल को चुनना हो तो हम लोग किसको चुनेंगे? मेसोस्फीयर को। ये -100 डिग्री तक चल जाता है बाबू, -100 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ठंडा। हाँ, माइनस। ठीक है, यहां तक तो हो गया? कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है, इसको हटा दें? तो इसको हटा देते हैं। इसके बाद और एक स्फीयर हम लोग को पढ़ना है, वो कौन सा है? थर्मोस्फेयर। ठीक है, इसी के साथ एक्सोस्फेयर भी देखें। ठीक, जो ये थर्मोस्फेयर है ये 640 किलोमीटर तक, ठीक, 80 से 640, और 640 से ऊपर ये एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में और क्या है? तो यहाँ पे आयनीकृत होगा। ठीक है, आयोनाइजेशन। तो ये इसको हिंदी में तापमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमंडल। तो तापमंडल जो लिखा हुआ ताप मतलब कि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो ऊंचाई के साथ ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा। सैटेलाइट से जितना सिग्नल आएगा इसी के थ्रू आता है। ठीक है, तापमंडल से, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सैटेलाइट से सिग्नल उसके बाद और एक चीज इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट किससे करता है? तो उल्का पिंड से करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? उल्का पिंड से। उल्का पिंड से रक्षा करता है। तो अंतरिक्ष से जब उल्का पिंड गिरेगा तो क्या होता है? ये थर्मोस्फेयर का जो तापमान है उसको झेल नहीं पाता है, और जैसे ही थर्मोस्फेयर में ये घुसेगा, इंटर करेगा, वो क्या होता है? जल जाता है, और राख हम लोग का पृथ्वी में आता है। ठीक है, और जो उल्का पिंड इसको पार कर जाएगा तो हम लोग को वो दिखने लगेगा। जब वो दिखने लगता है तब हम लोग उसको टूटता हुआ तारा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका थर्मोस्फेयर। और इसके ऊपर का जो स्फेयर होगा उसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, जो 640 के बियॉन्ड है। ठीक है, और यहीं पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। थैंक यू।